तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग मास और वेट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 2 मार्क के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मास का मतलब क्या है। तो मास क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे मास। और मास जो है वो एम लेटर से दिखाया जाता है। तो मास हम किस में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है केजी, किलोग्राम है, ठीक है। तो फिर बच्चों वेट क्या होता है, वेट क्या होता है। तो वेट मतलब क्या है, देखिए यही ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यही एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट बोला जाता है। तो वेट मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो वेट मतलब क्या है, ये फोर्स ही वेट है। तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मास है एम, एक्सेलरेशन क्या होगा जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, एम इंटू जे ऐसे निकालेंगे। तो अब वेट का यूनिट क्या है, वेट एक फोर्स होता है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इसीलिए वेट का यूनिट भी क्या होगा, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन। वेट हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता चल चुका है वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो फिर डे टू डे लाइफ में हम केजी में क्यों बात करते हैं। अगर आपने किसी को पूछा तेरा वेट कितना है, तो वो बोलता है 50 केजी है, 60 केजी है। तो फिर वो केजी में क्यों बोलते हैं हम लोग, क्यों, तो केजी में बोलते हैं क्योंकि ये परंपरा से चलते आया हुआ है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। वेट जो है वो आपको न्यूटन में बताना है, ठीक है। मास हम लोग केजी में बताएंगे। तो एक बात आपको याद रखनी है कि मास जो है वो केजी में मेजर करते हैं, वेट न्यूटन में मेजर करते हैं। हम जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं ना वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। देखिए मास की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल एम लेटर से दिखाते हैं हम लोग। और वेट क्या होता है, इट इज़ द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, मतलब ये वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। यूनिट क्या है, मास का यूनिट है केजी और वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए मास की वैल्यू हर एक प्लेस पर सेम रहती है, वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, ठीक है। मतलब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है 10 केजी, ठीक है, तो अर्थ पे वो 10 केजी होगा। अगर आप उसको मून पे लेके जाओगे तो भी 10 केजी ही होगा। अगर आप उसको जुपिटर पे लेके जाओगे तो भी 10 केजी ही होगा, ठीक है। तो इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू अनदर प्लैनेट। मतलब मास की जो वैल्यू है, अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाते हो तो मास की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। फिर वेट क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेट डिपेंड्स ऑन जी। वेट का फॉर्मूला क्या है, देखिए एम इंटू जी। तो ये वेट की वैल्यू जी पे डिपेंड है ना, तो इसीलिए क्या होगा, मून पे जी की वैल्यू अलग है, जुपिटर पे जी की वैल्यू अलग है, अर्थ पे जी की वैल्यू अलग है। तो ये वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता जाएगा। सो वैल्यू ऑफ वेट डिपेंड्स ऑन जी, सो इट्स वैल्यू चेंजेस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टू अदर प्लैनेट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप मून पे लेके जाओगे तो जो वेट की वैल्यू है उसकी वो चेंज हो जाएगी, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए मास जो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी है, मतलब 10 केजी 20 केजी इतना बताना सफिशिएंट है। लेकिन वेट जो है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेट है, मान लेते हैं 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन इतना बताना काफ़ी नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी होगी। इसीलिए वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए ये 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मास और वेट वाला पार्ट है, इसका कंपैरिजन, ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग देखिए ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो है हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।